नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मुझे एक शिकायत है, वीडियो पूरा देखते हो मगर लाइक और सब्सक्राइब भूल जाते हो। अगर कहानी पसंद आई तो बस 1 सेकंड दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। आपका प्यार ही मेरी ताकत है। ये कहानी पूरी सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये कहानी मीरा की है। मीरा 40 साल की, अपने नाम की तरह ही आकर्षक, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में संगीत की धुन अब गुम हो चुकी थी। शादी के 20 साल बाद वह एक बड़े और सुंदर घर में अकेली रह रही थी। उस घर की दीवारों ने कभी बच्चों के खिलखिलाहट और पति पत्नी के प्रेम भरे वादे सुने थे, पर अब वहाँ सिर्फ खामोशी की भारी चादर बिछी रहती थी। मीरा के पति प्रताप एक बड़े आर्किटेक्ट थे। उनका जीवन सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होता और आधी रात को दफ्तर के कागजात के बीच ही खत्म होता। वे घर आते, खाना खाते और थकावट से चूर सो जाते। फ़ोन पर भी बातचीत सिर्फ ज़रूरी यस या नो तक सीमित थी। मीरा को लगता था कि उसकी ज़िंदगी एक महंगा शो पीस है, जो दूर से तो सुंदर दिखता है पर असल में अंदर से बिल्कुल खोखला है। मीरा की सुंदरता आज भी चर्चा का विषय थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और हल्की सी उदासी लिपटी रहती थी। वह अक्सर शीशे के सामने खड़ी होकर सोचती, मैं इतनी अच्छी हूँ फिर भी क्यों। उसके लंबे रेशमी बाल, उसकी साफ दमकती त्वचा, सब जैसे उसकी अकेली ज़िंदगी का मजाक उड़ा रहे थे। उसकी मुस्कान में भी एक अधूरी धुन थी, जिसे सिर्फ वह ही सुन सकती थी। वह रोज़ शाम को अपने स्टडी रूम की बालकनी में बैठती, नीचे सोसाइटी के क्लब में लोगों को हंसते बोलते देखती। उसका मन चाहता कि कोई उसकी इस खामोशी को तोड़ दे, कोई उसकी अनकही बातें सुन ले। तभी उसकी नज़र विहान पर पड़ी। विहान प्रताप का भांजा, बहन का बेटा, जो हाल ही में शहर के एक प्रतिष्ठित फिल्म स्कूल में दाखिला लेने आया था और चाचा चाची के घर पर रुका था। विहान में मीरा को कुछ खास दिखा। शायद उसकी युवा ऊर्जा या उसकी आंखों में बसी वह कलात्मक गहराई, जो किसी भी चीज़ को अलग नज़रिए से देखती थी। मीरा खुद को टोकती, मीरा वह तुम्हारा भतीजा है, तुम क्या सोच रही हो। लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी कशिश थी, जो ना तो वासना थी, ना ही कोई अनैतिक विचार। बस एक उम्मीद की हल्की सी किरण थी कि शायद यह लड़का उसकी ज़िंदगी में कोई रंग भर दे। विहान 20 साल का था, कॉलेज के पहले साल में। उसे पुरानी क्लासिक फिल्मों और गहरी कविताओं का शौक था। उसे लगता था कि जीवन का असली सार बड़ी उम्र के लोगों के अनुभवों में छिपा होता है। उसे मीरा की उदासी में एक खूबसूरत कहानी नजर आई। वह दूर से उसे देखता और सोचता, चाची में सहनशीलता और नाजुकता का एक अजीब मेल है। घर में रहते हुए विहान चाची की मदद करता, कभी कभी गार्डन में साथ बैठकर चाय पीता, कभी लैपटॉप में उलझी चाची के लिए कोई टेक्निकल काम कर देता। उसकी आंखें कभी कभी मीरा की हल्की सी लहराती हुई शॉल पर या उनके माथे की बिंदी पर ठहर जाती। चाचा जी को चाची को इतना अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वह अक्सर सोचता। जब विहान पहली बार घर आया, मीरा ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। विहान, यह तुम्हारा कमरा है, यहाँ आराम से रहना। उसने एक कलात्मक रूप से सजे कमरे की ओर इशारा किया। उस दिन मीरा ने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह किसी पेंटिंग की तरह लग रही थी। विहान ने सामान रखा और चाची को देखा। मीरा की नज़रें भी उस पर थीं। विहान ने जल्दी से नज़रें हटा लीं। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस एक शांत सी मुस्कान दी, मानो कह रही हो, मैं तुम्हारी बेचैनी समझती हूँ। शाम के डिनर पर प्रताप देर से आए। मीरा, आज प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, बहुत थक गया हूँ, कहकर उन्होंने जल्दी से खाना खाया और सोने चले गए। मीरा के चेहरे पर फिर वही उदासी की छाया फैल गई। मीरा और विहान साथ बैठे। तुम्हारे चाचा जी ऐसे ही हैं, काम काम और बस काम, मीरा ने एक ठंडी सांस भरकर कहा। विहान ने धीरे से कहा, चाची, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। ये शब्द मीरा के दिल में गूंज गए।
रात को बिस्तर पर लेटकर वह विहान की इन बातों और उसकी सहज ईमानदार नज़रों के बारे में सोचती रही। क्या यह सिर्फ एक भतीजे की संवेदना है या कुछ और? नहीं, यह तो परिवार है। पर इस साफ रिश्ते में भी एक अजीब सा मीठा रोमांच था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह मीरा किचन में कॉफ़ी बना रही थी। विहान आया और पास खड़ा हो गया। चाची, मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी बनानी आती है, एक बार ट्राई करूं? अरे वाह, क्यों नहीं बेटा, मीरा ने कहा। विहान कॉलेज जाता पर उसका मन घर में रहता। शाम को लौटकर वह मीरा के साथ लंबी बातचीत करता। एक शाम मीरा ने पूछा, विहान, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? विहान हंसकर बोला, चाची, मुझे आप जैसी गहन सोच रखने वाली और अनुभवी महिलाएं पसंद हैं। मेरी क्लास की लड़कियां अभी बहुत सतही हैं। मीरा का दिल फिर धड़का, पर वह हंसकर बात टाल गई। तुम बहुत बातें बनाते हो, लेकिन यह बात उसके जहन में उतर गई। दिन गुजरते गए। विहान का एक रूटीन बन गया। सुबह चाची के साथ कॉफ़ी, दिन में कॉलेज और शाम को लौटकर फिल्मों और किताबों पर लंबी चर्चाएं। एक शाम मीरा ने कहा, विहान, आज मेरा सिर बहुत भारी है, क्या तुम मेरी गर्दन पर हल्का सा मसाज कर दोगे? विहान चौंका, लेकिन तुरंत राजी हो गया। वह पीछे बैठा, मीरा के गले और गर्दन पर हल्के हाथ से उंगलियां फिराईं। मीरा की आंखें बंद हो गईं। आह, कितना आराम मिल रहा है, उसने कहा। विहान ने मुस्कुराकर कहा, चाची, आपको हमेशा आराम मिलना चाहिए। वह पल सामान्य था, पर मीरा को उसमें एक अनोखी सांत्वना महसूस हुई। तुम्हारे चाचा को तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती, उसने धीरे से कहा। विहान ने जवाब दिया, चाची, मैं हूं ना। विहान को कविताएं लिखने का शौक था। एक दिन उसने मीरा को अपनी डायरी दिखाई। चाची, यह कविता आपके लिए है। कविता अकेली महिला के बारे में थी जो बाहर से तो मजबूत है पर अंदर से इंतज़ार कर रही है। मीरा ने पढ़कर कहा, विहान, यह तो मेरे दिल की बात है। विहान ने कहा, चाची, मुझे लगता है कि आप एक अधूरी कविता हैं जिसे पूरा करने वाला कोई चाहिए। एक अनोखा पल तब आया जब विहान ने मीरा को पेंटिंग सिखाने का फैसला किया। चाची, आप हमेशा घर में रहती हैं। चलिए, आज अपने भावों को कैनवास पर उतारते हैं। वह दोनों घर की छत पर गए, जहां शाम का सुनहरा नज़ारा था। विहान ने मीरा को ब्रश पकड़ाया और सिखाया कि रंगों को कैसे मिलाना है। चाची, इस नीले रंग को उदासी का रंग बनाइए और फिर इसमें उम्मीद का पीला रंग मिलाइए। मीरा ने कोशिश की और विहान ने उसके हाथ को हल्का सा पकड़कर ब्रश पकड़ाने का तरीका ठीक किया। मीरा का हाथ हल्का सा कांपा, पर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे टीचर हो। मीरा ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें एक अकेली महिला एक खिड़की से बाहर देख रही थी, पर दूर क्षितिज पर एक सूरज था। विहान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, चाची, आपकी पेंटिंग में एक गहरा अर्थ है। आप एक देवी जैसी हैं जो अभी भी अपनी शक्ति नहीं जानती। समय के साथ मीरा और विहान का रिश्ता स्वच्छ भावनात्मक दोस्ती में बदल गया। एक शाम प्रताप एक बिजनेस ट्रिप पर गए। घर में सिर्फ मीरा और विहान थे। मीरा ने एक स्पेशल कैंडल लाइट डिनर बनाया। विहान, आज बस हम दो हैं, यह तुम्हारे लिए है। वे साथ बैठे और बातें की। मीरा ने कहा, विहान, तुमने मेरी ज़िंदगी को एक नया कैनवास दिया है। विहान ने उसके हाथ को प्यार से थामा। चाची, आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। आप मेरी प्रेरणा हैं। मीरा का मन भावुक हुआ, पर उसने खुद को रोका। विहान, तुम मेरे लिए परिवार हो। विहान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चाची, और परिवार ही सब कुछ है। कई महीने बीते। विहान की पढ़ाई पूरी हुई और वह अपने शहर लौटने वाला था। मीरा उदास थी। विहान, तुम चले जाओगे, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। विहान ने जवाब दिया, चाची, मैंने एक चीज़ की है।
उसने प्रताप चाचा से लंबी बातचीत की। विहान ने प्रताप को बताया कि मीरा कितनी अकेली है और उन्हें पैसे से ज़्यादा अपनी पत्नी को समय और साथ देना चाहिए। चाचा जी, चाची को आपकी ज़रूरत है, वह बहुत अकेली हैं। यह दौलत तो आती जाती रहेगी, पर चाची जैसा सच्चा साथ किसी किसी को मिलता है। प्रताप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मीरा को अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद प्रताप ने अपना काम थोड़ा कम किया और मीरा के साथ समय बिताना शुरू किया। वे साथ में शाम की सैर पर जाते और प्रताप अब मीरा के साथ उसकी पेंटिंग की बातें सुनते। मीरा के चेहरे पर फिर से असली मुस्कान लौट आई। विहान गया, पर वह मीरा को अक्सर खत लिखता। उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो एक अकेली समझदार महिला की कहानी थी, जिसे एक युवा दोस्त मिलता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये फिल्म बेस्ट क्रिटिक चॉइस बनी। मीरा ने प्रताप के साथ मिलकर एक आर्ट गैलरी खोली। ये उसका बरसों पुराना सपना था। विहान हर छुट्टी में मिलने आता और वे साथ बैठकर कॉफ़ी पीते और हंसते। उनका रिश्ता वही रहा, साफ, सुंदर और दिल को छूने वाला। तो दोस्तों, मीरा और विहान की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में अकेलापन एक गहरा घाव हो सकता है, पर कभी कभी एक सच्चा दोस्त जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी खामोशी को समझ ले, हमारी ज़िंदगी में आशा का सूरज उगा सकता है। विहान ने मीरा के अधूरेपन को समझा और उनकी ज़िंदगी को फिर से खुशियों से भर दिया। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भावनात्मक निकटता और निस्वार्थ दोस्ती वह जादू है जो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अपने आसपास देखिए, शायद कोई है जो अकेला है। एक छोटा सा प्रयास, एक सच्ची सी बात किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दिल में बसा लीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।